नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं अपना 14th एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रह और फंक्शनल मेलेफिक यानी मारक ग्रह वृश्चिक लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी। वृश्चिक राशि के मालिक होते हैं मंगल देवता। वृश्चिक लगन की कुंडली की कंट्रोलिंग पावर मंगल देवता के पास होती है। दोस्तों, पहले हम आते हैं योग कारक ग्रहों पर। पहले मैं आपको बताता हूँ योग कारक ग्रहों की डेफिनेशन क्या होती है। योग कारक ग्रह की डेफिनेशन होती है जहाँ बैठना, जहाँ जाना, जहाँ देखना, उस घर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स देना। तो दोस्तों, वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देवता पहले घर के मालिक बने और छठे भाव के मालिक बने। पहला घर होता है हमारा खुद का, हमारी पर्सनैलिटी का, और छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, हाउस ऑफ कंपटीशन का, जॉब का, कोर्ट केसेस का, लिटिगेशंस का। छठा भाव आपके शत्रुओं का भी होता है। पहला भाव एक त्रिकोण और केंद्र भाव है और छठा भाव एक दुष्टाना भाव होता है। त्रिकोण के स्वामी होने के कारण मंगल देवता को छठे भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देवता सबसे पहले योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए बृहस्पति देवता को दूसरे भाव का मालिक बनाया और पंचम भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और हमारी वाणी का। और पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, विल पावर का, स्टमक का, लव अफेयर्स का, संतान का और अनसर्टेन गेन्स का। ये दोनों ही बहुत अच्छे भाव हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता दूसरे योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव होता है पिता का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का और हमारे भाग्य का। नवम भाव एक त्रिकोण भाव होता है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता तीसरे योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल देवता ने सूर्य देव को दशम भाव का मालिक बनाया। दशम भाव होता है हमारे प्रोफेशन का। ये एक केंद्र भाव होता है। मंगल देवता और सूर्य देव अति मित्र हैं। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य देव चौथे और आखिरी योग कारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक लगन की कुंडली में 4 योग कारक ग्रह होते हैं। पहले बने मंगल देवता, दूसरे बृहस्पति देवता, तीसरे चंद्रमा देवता और चौथे सूर्य देवता। तो दोस्तों, अब हम आते हैं मारक ग्रहों पर। मारक ग्रहों की डेफिनेशन होती है जहाँ बैठना, जहाँ देखना और जहाँ जाना, उस घर के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट्स देना। तो मंगल देवता ने शुक्र देव को सप्तम भाव का मालिक बनाया और 12वें भाव का मालिक बनाया। सप्तम भाव होता है मैरिज का, डेली वेजेस का और पार्टनरशिप्स का। और 12वां भाव होता है लॉसेस का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल बिल्स का, विदेश सेटलमेंट का और पति पत्नी के प्राइवेट टाइम का। सप्तम भाव एक केंद्र भाव होता है और 12वां भाव एक दुष्टाना भाव होता है। सप्तम भाव एक अच्छा भाव होता है, लेकिन अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्तम भाव का मालिक यदि लग्न लॉर्ड का एंटी पार्टी हो या शत्रु हो तो वो मार्क ग्रह होता है। तो शुक्र देवता जो सप्तम भाव के मालिक बने और लग्न लॉर्ड मंगल के एंटी पार्टी होने के कारण शुक्र देवता वृश्चिक लगन की कुंडली में पहले मारक ग्रह होते हैं। मंगल देवता ने बुध देवता को अष्टम भाव का मालिक बनाया और 11वें भाव का मालिक बनाया। अष्टम भाव होता है ऑब्स्टेकल्स का, हमारी आयु का और ससुराल पक्ष का। और 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का और लाभ का। अष्टम भाव एक दुष्टाना भाव होता है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध देवता दूसरे मारक ग्रह होते हैं। तो
दोस्तों वृश्चिक लगन की कुंडली में दो मारक ग्रह होते हैं, पहले बुध देवता और दूसरे शुक्र देवता। दोस्तों अब हम आते हैं समग्रहों पर। मंगल देवता ने शनि देव को तीसरे भाव का मालिक बनाया और चौथे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मेहनत का और छोटी मोटी यात्राओं का। और चौथा भाव होता है माता का, गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। चौथा भाव हमारी मातृभूमि का भी होता है। चौथा भाव एक अच्छा भाव होता है, ये एक केंद्र भाव है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि देव एक समग्रह होते हैं। समग्रह की डेफिनेशन होती है एक अच्छे घर का मालिक और लग्नेश का शत्रु। तो शनिदेव जो चौथे घर के मालिक बने, जो कि एक अच्छा भाव है, और लग्न लॉर्ड मंगल के शत्रु होने के कारण शनिदेव एक समग्रह होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो कि है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अगले एपिसोड में मैं योग कारक और मारक ग्रह धनु लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं इसकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।